नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रवि कपूर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि रवि कपूर के पास कितने गुण हैं। जो गुण मुझे पता है मैं बता दूं, ये डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं। संगीत की दुनिया में ये अपना एक मुकाम रखते हैं। इन्होंने बताया अगर हम नौकरी में ना होते तो हम संगीत की दुनिया में तहलका मचा देते। तो आइए हम मिलाते हैं आपको डॉक्टर रवि कपूर से। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं? गाना भी गाते हैं, आप डॉक्टर हैं, कई लोग के यहाँ जाना पड़ता है। आप कटकम सांडी बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर बोले तो मतलब हजारीबाग जिला में सबसे बड़ा जो प्रखंड है सर वो कटकम सांडी है और बहुत लोड है। फिर टाइम निकाल के आप संगीत की दुनिया में कैसे आए? एक्चुअली हमको बचपन से ही गाने का शौक़ था और मैं क्लास 6 से एक मेरे सीनियर जिनको हम भैया भैया बोला करते थे, वो मुझे ज़बरदस्ती मेरी आवाज़ को सुन करके मुझे स्टेज पर लाने का उनका श्रेय जाता है। क्लास 6 में एक शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में मुझे स्टेज पर पहली बार उतारा गया। तो छठा क्लास के बच्चे की आवाज़ कैसी होगी? एक महीन आवाज़, पतली आवाज़, महिला के आवाज़ जैसा, लड़की मतलब नारी की आवाज़ कह सकते हैं। तो फिर भी मैंने स्टेज पर माइक पकड़ा और बिना किसी म्यूज़िक के गाना गाया। उसी समय से मैं अपने पूरे स्कूल का चहेता बन गया था। सर, आप कहाँ शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ आपका? किस स्कूल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं? मेरी शिक्षा हुई है रांची में, और रांची में एक प्रखंड है कांके, वहीं पर मेरा जन्म भी हुआ। और वहाँ पर एक सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल है, वहीं पर हम लोग पढ़े। अच्छा। 1982 में मैं मैट्रिक पास करके और 84 में रांची कॉलेज से आईएससी का शिक्षा लिया। और उसके बाद रांची वेटनरी कॉलेज में कंपटीशन जब हुआ तो मैं कम्पीट किया और वहाँ से पढ़कर मुझे 30 साल हो गया नौकरी करते हुए। मैंने झारखंड के हर जिलों को देखा है। तो संगीत के दुनिया में आने का श्रेय कैसे हुआ? कितना स्टेज अभी तक आप कर चुके हैं? अनगिनत, हमको याद नहीं है हम कितनी जगह गा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में जब प्रोग्राम होता था तो उस समय हम लोग का सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे कॉलेज में गाने में आता था और सब बहुत सराहते थे जी। तो ये रांची कॉलेज में ही शुरुआत की कॉलेज में गाना, ये जहाँ भी गए आप प्रोफेशनल पे, जहाँ पे आप ड्यूटी में गए वहाँ भी कोई कल्चर प्रोग्राम हुआ तो वहाँ भी अपना जो संगीत है उसको बिखेरे आप वहाँ पे? रांची कॉलेज में भी जी। और उसके बाद रांची वेटनरी कॉलेज जो है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर भी। और स्कूल में तो 1976 में मैं 6th क्लास में था। 1976 से लेकर के 1982 तक हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था। मुझे खूब गाने का मौका मिलता था। और हमको लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समय मिलता है उनको तो खाली समय में कभी किसी पान गुमटी पर चले जाते हैं, किसी होटल में जाके चाय सिंघाड़ा खाते रहते हैं। तो हमको उसमें मज़ा नहीं आता है। हमको ज़रा सा भी खाली समय मिलता है तो हम अपने घर में ही, जैसे आपका ये स्टूडियो है, उसी प्रकार का एक छोटा सा स्टूडियो बना के रखे हैं। और गाना गाने के लिए मेरे पास ऐप्स है और कराओके पे गाते हैं और उसका एक सॉफ्टवेयर जो है साउंड का जी। और उसके बाद हम उसको फिल्म के ओरिजिनल वीडियो पर डब करके अच्छा भी हम गाते हैं। एक गाना जो सबसे पहले आपने शुरुआत किया था वो गाना याद है आपको? हाँ, सबसे पहले तो उसी गाना का 2 लाइन आप गा दीजिए। आप देखिए, जब भी मुझे कहीं पर बोला जाता है कि 2 लाइन गाइए
तो मुझे सिर्फ एक गाना याद आता है जो कि किशोर कुमार के द्वारा गाया हुआ है, ब्लैकमेल फिल्म का एक गाना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये अपने आप में ये अपने टाइम का सबसे सुपर डुपर गाना है, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा गाना है और इसको हर जगह गाया जा सकता है। तो मैं सुनाता हूँ। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो आपकी शुरुआती। तो आप किस तरह का संगीत को पसंद करते, जो अभी संगीत है लोग धीम धाम धड़ीम धाम वाला संगीत अच्छा लगता है आपको, ये जो पुराना गाना है जैसे कि आपने अभी एक लाइन गाया, तो इस टाइप का संगीत, किस संगीत को पसंद करते हैं आप? देखिए, आजकल का जो संगीत है 2 दिन चलता है, तीसरे दिन लोग भूल जाते हैं जी। चलता है तो ज़बरदस्त चलता है, लोगों का कॉलर ट्यून बन जाता है, जिसको लगाइए उसके मोबाइल से वही आवाज़ आती है, लेकिन जो पुराने गाने हैं उनको कोई नहीं भूल सकता है। और जब कोई दुखी हो और 2-4 लाइन अपने मन में गुनगुना ले तो उसको सुख की अनुभूति होती है। पुराना गाना में बहुत दम होता है। आज के गाना में और पुराने गाना में मतलब कंपेयर कीजिए आप, तो आपको पुराना गाना गाने में अच्छा भी लगता है और वो सुर से सजा हुआ उसका एक मीनिंग होता है, लेकिन नए गाने में क्या ऐसा होता है क्या? नया गाना भी सुर में सजा हुआ है, लेकिन उसको सुनने में भी ठीक लगता है, लेकिन एक्चुअली है क्या कि वो भारतीय संस्कृति वाला, वो भारतीय संगीत जो है उससे जुदा है, उसमें अंग्रेजियत का पुट आ गया है। और ऐसा नहीं है कि बाहर का फॉरेन का जो संगीत है वो बेसुरा होता है, बेसुरा नहीं होता है, सुर में होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है। मीनिंगफुल भी होता है, लेकिन उसको पेश करने का तरीका जो है ना थोड़ा दूसरे ढंग का है। अच्छा, सुर में मज़ा नहीं आता है नए गानों में। हाँ, नए गानों में। लेकिन पुराने गाने में सुर के साथ मीनिंगफुल गाना है, गाना से लोग अपनी दिल की बात लोगों तक पहुंचा देते। आज भी जब भी आप उस गाना को गुनगुनाते हैं तो आपकी दिल की बात, लगता है सामने वाले को हम अपना दिल की बात बता रहे हैं, चाहे वो बच्चे का गाना हो, चाहे बुजुर्ग का गाना हो, चाहे जो जवान है उनके गाना हो, पुराना जितने भी गाना हो, हम भी सुनते हैं गाना, हम भी जानते हैं कुछ विषयों पे गाना का जो तर्क होता है, तो वो सारा चीज़ जो होता है मीनिंगफुल होता है, उससे आपको अपनी बात कहने में आसानी हो जाता है। तो ऐसे आपने कभी गाना गा के किसी को प्रपोज किया क्या सर? जब हम अपनी शादी के लिए लड़की देखने गए जी, तो वहाँ पर मैंने एक गाना गाया था। हम कोई बतला दिया होगा उधर से किसी को कि गाना गाते हैं। हाँ, गाना गाते हैं। सब चीज़ तो जल्दी फैलता है ना, गाना गाते हैं तो वहाँ पर हमको गाने का मौका मिला। सब पूछे कि भाई एक लाइन कुछ गा दीजिए। अब पूरा लड़की परिवार के लोग होंगे, आपके तरफ से भी लोग होंगे? 3-4 लोग उधर से थे, 4-5 लोग हम लोग थे। और एक कावेरी रेस्टोरेंट है जी, रांची के बहुत फेमस रेस्टोरेंट है कावेरी रेस्टोरेंट। तो कावेरी रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए थे। और वहीं पर जब गाने के लिए बोला गया, तो जब मैंने गाना शुरू किया ना, तो सब खाना छोड़ करके मेरी तरफ देखने लगे कि कौन आदमी है भाई, खाने के लिए घुसा है, गाना गा रहा है। तो बहुत बढ़िया। फिर भी 2 लाइन जो गाए थे तो सब कोई ताली बजाए थे। तो अपनी वाइफ, आपकी होने वाली वाइफ भी वही थी? तो आप कौन सा गाना गाए थे वहाँ पे उनको इम्प्रेस करने के लिए? उनको इम्प्रेस करने के लिए हम एक 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गाना था जी। कुमार गौरव का फिल्म है लव स्टोरी? नहीं, वो लव स्टोरी तो कुमार गौरव का है। ये 1942 ए लव स्टोरी एक फिल्म थी
जिसमें अनिल कपूर और मनीषा कोइराला अच्छा अच्छा। वो लोग थे। तो उसी का गाना हम गाए थे। और उस गाने का बोल ही है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो अभी 2 लाइन हो सकता है याद हो तो हम एक लाइन सुना देते हैं। एकदम एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत फेमस गाना है। बहुत ही फेमस और इतना मधुर गाना है। और उसका म्यूज़िक जो है इतना मधुर है कि उसको सुबह सुबह भी सुनिएगा तो आपका दिन पूरा अच्छा गुजरेगा। और ऐसे माहौल ही था कि पहली बार अपनी पत्नी से रूबरू हो रहे थे आप, और गाना का भी बोल उससे मिलता जुलता है। तो देखिए वैसा करना पड़ता है ना। जी जी, वैसा करना पड़ता है। एक कलाकार को तो मौका मिलना चाहिए, किस माहौल में हम हैं और उसी माहौल के हिसाब से कलाकार गाना गाता है। एकदम देखिए तो गाना का जरा सर 2 लाइन। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और इसके बीच में जो टन 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 जो करता है ना, हाँ, इतना सुंदर और इतना कर्णप्रिय है कि उसको आप सुनिएगा तो आपका एकदम दिमाग खुश हो जाएगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस गाने के बाद ताली तो बजा ही होगा, लोग का दिल खुश हो गया होगा, ये तो पक्का है। तो आपकी पति इसके जवाब में कोई भी शब्द, कोई भी ताली बजाएं कि नहीं? देखिए ताली बजाने के बाद बोली, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। पूरा कावेरी रेस्टोरेंट हंसने लगा। हमको लगा हम अब लगता है शादी नहीं हुआ मेरा, लेकिन हुआ, बाद में हुआ। हाँ। तो संगीत एक ऐसा चीज है जो कोई भी देश हो, विदेश हो, स्टेट हो, सबको मिलाने में इसकी एक अहम भूमिका होता है। संगीत ही ऐसा चीज है 2 दिलों को मिला देता है सांस्कृतिक रूप से। 2 देशों को भी संगीत से ही पहले मिलन होता है, उसके बाद उसकी विस्तारवादी चलता है। तो संगीत इस दुनिया में जिन्होंने पहला बार गाया होगा और जिन्होंने अंतिम बार गाएगा, तो ये सब ऐसे लोग हैं जो देश प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी है, हृदय प्रेमी है। ऐसे उसी के एक कड़ी आप भी हैं कि आप लोगों को दिल से जोड़ते हैं संगीत के माध्यम से, सहज से। और इसका उदाहरण आपने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जब अपनी पत्नी को मिलने गया था, होटल में पहली बार देखने को गया था लड़की को, और एक ऐसा गाना एक लड़की को लव स्टोरी 1942 का जो गाना आप गाया, बहुत ही शानदार। अब संगीत की दुनिया में प्रवेश करना चाहते तो कहाँ तक जाना चाहते इसमें जॉब के साथ? देखिए एक बात हम आपको निगेटिव बताते हैं जी। संगीत के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा राजनीति है। जैसे अगर आप कहीं का भी उदाहरण ले लीजिए, अगर आप किशोर कुमार की आवाज़ में गाते हैं, किसी की आवाज़ में गाते हैं, तो आप कहीं पर जाते हैं और बोलते हैं कि हम भाई किशोर कुमार की आवाज़ में गाते हैं, ज़रा मेरा तो आप सुन लीजिए। तो जब आप गाइएगा तो मान लीजिए कि आप ज़रा सा अच्छा गा गए, अच्छा गा लिए, तो उस जगह पर बैठा हुआ वो आदमी जो किशोर कुमार की आवाज़ में गाता हो और इस्टेब्लिश्ड हो, जगह जगह स्टेज प्रोग्राम करता हो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसमें क्या होगा ना, वहाँ राजनीति वहीं से चालू। उसमें होगा क्या कि उसको लगेगा कि ये आदमी मेरे पेट पर लात मार देगा, और वो ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाइए। होता क्या, देखिए मेरे पास तो समय है नहीं, 10 से 4-5 नौकरी
कटकम सांडी जा करके वहाँ बैठे रहिए तो वहाँ कौन गाना सुनेगा, और वहाँ गाइएगा तो भगा नहीं देगा ब्लॉक से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज़ का तो समय है। तो हम अपना काम करते हुए गाने का 1-2 जगह हम प्रयास किए थे। एक आपने सुना होगा बुल्लू पापा एंड पार्टी। हाँ जी, रांची का बहुत फेमस ऑर्केस्ट्रा था, बहुत फेमस। हम लोग उसको सुनने के लिए, हम लोग बहुत छोटा छोटा रहते थे तो सुनने के लिए जब उसका नाम आता था, खास करके चित्रगुप्त पूजा के टाइम में हम लोग यहाँ बुल्लू पापा का ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, तो वहाँ पे उसको जैसे प्रोग्राम का नाम आता था कि बुल्लू पापा रहा तो लोग रात भर खड़ा रहता और भीड़ इतनी होती थी कि कहना नहीं। बहुत बढ़िया ऑर्केस्ट्रा का नाम लिया, हमको याद एकदम। और उसमें बुल्लू पापा करके तो दो बुल्लू और पापा 2 भाई थे। तो पापा प्यार से बोलते होंगे, तो उनका डेथ बहुत पहले हो गया था। और बुल्लू और उनकी पत्नी मिताली घोष वो लोग आज भी गाती हैं। आज भी गाती हैं। होता क्या था ना कि हम लोगों के कॉलेज में कभी भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था तो एक हिस्से में 2 पार्ट में होता था। एक पार्ट में पूरा हम लोग का कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम चलता था और एक पार्ट में उनका ऑर्केस्ट्रा 10 बजे रात के बाद से शुरू होता था, 2-3 बजे तक सुबह तक चलता था, प्रैक्टिस करते थे। हाँ, तो उनके ऑर्केस्ट्रा में हमको जानता था सब। और उनका एक एंकर थे, उनका नाम है गौतम वैद्य। तो वो उनसे अच्छी दोस्ती है मेरी, तो वो खोजते थे कि कहाँ पर बैठा है, और उसके बाद इशारा करके हमको बुलाते थे स्टेज पर। और बुल्लू पापा के ऑर्केस्ट्रा में हम गाते थे, मतलब उनके लिए, मतलब गौतम वैद्य हमको बुलाते थे और वो लोग बजाते थे और हम गाते थे, फिर स्टेज से उतर के अपने कुर्सी पर बैठ जाते थे। ये तो बड़ी उपलब्धि है आपका कि बुल्लू पापा जैसे ऑर्केस्ट्रा में आपने गाया है, क्योंकि उसके यहाँ लोगों को एंट्री मिलना बहुत नामुमकिन जैसा बात था। कितना बड़ा कलाकार हो, बुल्लू पापा जब तक नहीं चाहेगा अपने यहाँ उसको माइक छूने का अधिकार नहीं होता था। उनका अपना सारा सेटअप होता था, जहाँ भी म्यूजिशियन से लेके घोष मेरे लिए गिटार बजा चुके हैं। एकदम तो बड़ी उपलब्धि है। सामने आके चारों तरफ से ऐसे करते थे, बोलते थे बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। मेरा बहुत बड़ाई करते थे, लेकिन हुआ क्या कि उनका तो डेथ हो गया जी। तो उनके डेथ से जिस रात में उनका डेथ हुआ, शाम में मेरे कॉलेज में उनका प्रोग्राम चल रहा था और हम उसमें गाए, गिटार भी बजाए वो। फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए। अचानक हम लोगों को रात में 9, साढ़े 9 या 10 बजे न्यूज़ मिला कि वो अपने घर की सीढ़ी से गिर के उनका डेथ हो गया। तब से उनका जो है ना ऑर्केस्ट्रा बिखर गया था जी। लेकिन फिर उनकी वाइफ जो है उसको जोड़ी, मिताली घोष। हाँ, जोड़ी। और आज भी मिताली घोष अच्छा गाना गाती हैं और खोरठा में भी गाते हैं। सब। खोरठा में आप गाएं कि नहीं भी कोई गीत को? खोरठा में देखिए हम तो कॉपी किए हैं। जी जी, कॉपी किए हैं और ऐसे हमको मौका नहीं मिला है खोरठा में गाने का। तो खोरठा का जो 2 लाइन खोरठा का वो गाना, क्योंकि जो भी खोरठा में गाना है तो हमको लगता है कि जो 90 से लेकर के 2010-11 तक जो गाना है वो बहुत उम्दा किस्म का खोरठा में गाना गाया है लोग। तो उसका कोई भी एक ठो गाना आप 2 लाइन। देखिए हम तो कॉपी किए हैं। जी जी। कोई अपना बनाया हुआ या हाँ, किसी के बनाया हुआ गाना को हम गाए नहीं हैं। तो एक गाना एक है, लेकिन आजकल का जो खोरठा है ना उसमें थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड और जो कंप्यूटर से दाब देता है आवाज़ या उठा देता है, हाँ, वो थोड़ा पसंद नहीं आता, इसलिए कि समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है उसको। म्यूजिक से बोलिए कि सारा कंप्यूटराइज्ड म्यूजिक हो गया, हाँ, इसलिए उसमें हाँ समझ नहीं आएगा उसमें। लेकिन एक जो गाना है जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ जी, बहुत ज़्यादा हिट हुआ और उसको हम अपने से गाए, अपने घर में अपने स्टूडियो पर अपने सॉफ्टवेयर से सब मिक्सिंग उसिंग किए। तो वही गाना हम क्या गाना था? एक लाइन सुना देते। हाँ बिल्कुल। चल तू गुया रे अमा बगैचा झुलुआ झुलू झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। उसके बीच का हमको जो अंतरा है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। कैसन सुंदर लुहुर लुहुर हवा बहा थे, कोयल मैना सुग्गा गीत गावा थे। अभी याद नहीं पड़ रहा है नहीं, लेकिन ये गाना बिल्कुल सही बात बोले कि ये गाना बहुत फेमस हुआ। और जो सिंगर गाया इसको हमको लगता है कि
बड़ा दिल से इस गाना बहुत, को लिखा, बहुत। और चूंकि वो फील्ड में जाके लिखा गाना, उस सारा चीज को कंपेयर किया इसमें। एकदम हम इस गाना को, प्राकृतिक गाना है। हाँ प्राकृतिक गाना, हम इस गाना को बहुत बार सुने हैं। और ऐसे भी जैसे खोट्ठा गाना जब कहीं बजता है तो दिल थोड़ा सा उधर चला जाता हाँ, है एकदम। निकल के, क्योंकि अपना जो स्टेट है हम लोग को खोट्ठा मुख्य भाषा के रूप में आ रहा, तो हम लोग उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर रवि कपूर जो एक डॉक्टर भी हैं और बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, जिन्होंने अपना गाना 2-3 गाना हम लोगों को सुनाए इस। और रवि कपूर के लिए हम तो ये दुआ करेंगे भगवान से कम ये इस क्षेत्र में, उसके साथ साथ संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़े और फिर से दोबारा हमारे कार्यक्रम में आए। तो इस कार्यक्रम की समापन नहीं करती हूँ जी, नमस्कार।